समर्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं एंड सबके फेवरेट मैंगोज, वाटरमेलन, मस्कमेलन। पर मैं तो वेट लॉस चाहती हूँ। आई एम ऑन अ वेट लॉस डाइट। तो क्या मेरे लिए फ्रूट्स खाना सही है? अरे फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं ना, कितना भी खाओ। फ्रूट्स आर फुल ऑफ शुगर्स, तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक भी तो हो जाएगा। कौन से फ्रूट्स खाएं, कितना खाएं, और जिनको फ्रूट्स नहीं पसंद वो कैसे खाएं? ये सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हमको मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रूट से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि फ्रूट्स को हम कैसे अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम अभिरुचि और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। समर में कूल, हेल्दी और फिट रहने का एक टेस्टी तरीका है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर फुल ऑफ फाइबर, विटामिन्स, वाटर एंड नेचुरल स्वीटनेस। फ्रूट्स के इतने फायदे होते हुए भी हम इन्हें खाने में एक गलती कर देते हैं, इन्हें ओवर ईट करना। फ्रूट्स ओवर ईट करने से हमारे दिन भर का कैलोरी इंटेक गड़बड़ हो जाता है। फ्रूट्स हेल्दी हैं ये सोचकर हम इनको ओवर ईट कर लेते हैं और इसकी वजह से बढ़ जाती है हमारी कैलोरी इंटेक एंड हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी स्पाइक हो जाते हैं। सो फ्रूट्स खाते वक्त इट्स इम्पोर्टेंट टू बी माइंडफुल कि फ्रूट्स का इंटेक हमारे डेली के कैलोरी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हो। अब ये कितना खाना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए तो प्रॉपर डाइट प्लान बनना होता है अकॉर्डिंग टू द एज, हाइट, वेट, जेंडर एंड कोई मेडिकल कंडीशन हो तो। बट अप्रोक्सीमेटली भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर फीमेल्स यू कैन हैव 100 grams ऑफ फ्रूट वंस इन अ डे। एक बार पूरे दिन में एक सर्विंग ऑफ फ्रूट हम ले सकते हैं विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100 grams। एंड फॉर मेल्स वन कैन हैव 200 grams ऑफ फ्रूट सर्विंग वंस इन अ डे। सो दिन में एक बार फ्रूट खाना व्हेन कंबाइंड विद अ बैलेंस डाइट इज गुड इनफ। तो अगर आप पूरे दिन बैलेंस डाइट लेते हैं तो हैविंग वन सर्विंग ऑफ फ्रूट इन अ डे इज गुड। और इस फ्रूट इंटेक को आप ले सकते हैं एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। बेस्ट टाइम टू हैव इज अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग, जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, एंड लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के टाइम में फ्रूट लेना बेस्ट है। नाउ लेट्स सी हाउ टू वंडरफुली इंक्लूड फ्रूट्स इन आवर डाइट। सो कई लोगों को फ्रूट्स नहीं भी पसंद होते, तो वो फ्रूट्स किस तरह से खा सकते हैं वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं फ्रूट्स खाने के कुछ और टिप्स एंड तरीके। लाइक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि फ्रूट को आप रॉ ही खाएं, उसको जूस वूस बना के ना पिए। इट इज सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू जूस द फ्रूट्स एंड हैव देम रॉ। वाई? बिकॉज फ्रूट जूस करने से उसके फाइबर लॉस हो जाता है एंड फ्रूट्स को बेस्ट खाने का तरीका है व्हेन दे आर कंज्यूम्ड अलोंग विद फाइबर। एंड बिकॉज जूस में कोई फाइबर नहीं बचता, इसलिए वो हमारे ब्लड शुगर को तुरंत स्पाइक कर देता है। सो विच इज अ बिग नो। 1 glass of juice means 3 to 5 fruits in one go. Imagine, which is too much of fructose in one go. And इसको कहते हैं fructose overload. And this fructose overload over a period of time can cause weight gain, fatty liver and insulin resistance. So don't buy a juicer. Always buy some fruits. Fruits खाते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है कि फ्रूट्स खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल कितनी जल्दी राइज होता है। इस मेजरमेंट को कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कोई भी फूड खाने पर हमारी ब्लड शुगर लेवल कितनी फास्ट बढ़ जाती है उसका मेजरमेंट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी यू कैन चूज फ्रूट्स व्हिच आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स व्हिच आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास, चेरीज, कीवी, जामुन एंड वेरियस बेरीज। कुछ मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, वो मीठा वाला, डेट्स। ऐसे फ्रूट्स को डायबिटिक पीपल कैन अवॉइड, और दे कैन हैव लेसर इन क्वांटिटी, और दे कैन कंबाइन इट विद सम काइंड ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स एंड सीड्स, जिससे कि उनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया, इनको भी हम कंबाइन कर सकते हैं कोई प्रोटीन या हेल्दी फैट्स के साथ, जैसे कि कर्ड and mixed seeds are a very good option to combine with fruits. So let's see some recipes of fruits which help in managing their glycemic load. अगर आप वेट लॉस पर होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत एक क्वेरी होती है कि मैंगो खाना चाहिए या नहीं, या मैंगो शेक पीना चाहिए कि नहीं। So well, मैंगो शेक तो it's best avoided by because mango when combined with milk is full of calories, और उसमें अगर आप शुगर भी डालोगे तो यू कैन इमेजिन। उससे बेटर है स्लाइस फ्यू पीसेस ऑफ मैंगो, हैव स्प्रिंकल सम मिक्स सीड्स ऑन इट एंड मेक अ ब्यूटीफुल मैंगो नट सैलेड, और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं इन द राइट अमाउंट। नाउ लेट्स मेक अ नाइस वॉल्डॉर्फ सैलेड। फॉर दिस वी नीड सम योगर्ट,
Whisk it nicely. Add some diced papaya and some diced apples, a pinch of salt, some pepper, some roasted walnuts, give it a nice mix and our Waldorf salad is ready. Next we'll make a watermelon feta cheese salad. For this we need some scoops of watermelon, add some lemon zest and some paneer, a pinch of salt, and a watermelon feta cheese salad is ready. थर्ड नंबर पे है ये प्यारा सा ट्रॉपिकल सैलेड. For this we need some muskmelons, plums or pomegranate, some mixed seeds और तैयार है हमारा ट्रॉपिकल मस्कमेलन सैलेड. इसके अलावा जामुन, गुआवास, बनानास, इन सब फ्रूट्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. Remember, while making these salads, do not mix too many fruits together क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स मिलाने से फ्रूट सैलेड का ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा. तो आज हमने देखा फ्रूट्स को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में और इनको खाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके. एंड फ्रूट्स के क्या क्या फायदे होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं. फ्रूट्स को रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि दीज आर द नेचुरल वेज फॉर अ ब्राइटर स्किन एंड टू बूस्ट आवर कोलेजन. फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दे हैव गॉट एंटी एजिंग इफेक्ट्स एंड दे गिव दैट ग्लो फ्रॉम विद इन. फ्रूट में प्रेजेंट फाइबर हमारे गट को क्लीन रखता है एंड क्लीन गट मीन्स क्लियर स्किन. So let's summarize the key takeaways from this video. So point number 1, include a variety of fruits in your daily diet, but remember the portion size. Take them as a mid-morning snack every day. Try to choose low GI fruits over high GI fruits because low GI fruits हमारी body में दिन भर slow energy release करेंगे and they will not spike your blood sugar level. और high GI fruits को अगर consume भी करना है, so we can combine them with healthy fats or proteins. Eating whole fruit in place of juice is important. And fruits को खाने के बाद किसी भी मील के बाद नहीं खाना चाहिए because it can cause bloating. तो have it separately as a mid-morning snack. Dry fruits जैसे कि dates, figs, मुनक्का, raisins, these are also fruits. और ये बहुत ही calorie dense होते हैं because इसमें water नहीं होता. इसलिए इनको भी बहुत सोच समझ के ही consume करना चाहिए. And whenever you have had your mid-morning snack, आप already fruit ले चुके हैं, then it's better to avoid fruit in the rest of the day. या फिर आप उसी portion size में से like from 100 grams you can reduce some quantity and you can consume some other fruit in the later part of the day. Same goes for beverages like coconut water. कोकोनट वाटर भी एक फ्रूट है, तो अगर आपने मॉर्निंग में फ्रूट ले लिया है देन डू नॉट हैव कोकोनट वाटर और यू कैन जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ योर मिड मॉर्निंग फ्रूट इनटेक एंड फिर आप कोकोनट वाटर यू कैन हैव इन द लेटर पार्ट. सो आज की वीडियो में ये फ्रूट से रिलेटेड सारी बातें आपको पसंद आई हो, सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो व्हिच वन इज योर फेवरेट फ्रूट, एंड डू ऑलवेज रिमेंबर, लिव लाइफ क्वीन साइज.